दोस्तों, नेपाल में खुल गई है चीन की पोल, तो दबाव में आ गया है ड्रैगन। हालांकि पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे अब फ्लाइट, और इधर भारत भी एक्शन में आ चुका है। तो दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट है क्या, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, नेपाल को कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश में लगे हुए चीन की पोल जो है वो खुलने के बाद अब वो दबाव में आ चुका है। जी हाँ, चीन ने ऐलान कर दिया है कि वो 1 मई नेपाली यात्रियों के लिए वीजा फीस को ख़त्म कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, चीन ने नेपाल के 2 नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पोखरा और भेरहवा में वाणिज्यिक उड़ान को शुरू करने का भी ऐलान किया है। हालांकि दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि ये वही एयरपोर्ट हैं जिन्हें खुद चीन की मदद से बनाया गया है। और दोस्तों, इन दोनों ही एयरपोर्ट को बने कई महीने वैसे तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी व्यावसायिक उड़ान जो है वो नहीं हुई है। हालांकि नेपाल ने इसके लिए करोड़ों डॉलर का लोन भी चीन से ले रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एयरपोर्ट उसके लिए सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। दरअसल नेपाल को अब चीन का कर्ज जो है वो लौटाना है, लेकिन कोई भी व्यावसायिक उड़ान नहीं आने से उसे कोई कमाई दरअसल नहीं हो रही है। और इसको लेकर नेपाल ने कई बार चीन से गुहार भी लगाई थी, लेकिन अब तक कुछ खास इस मामले पर नहीं हो सका है। चौतरफा किरकिरी के बाद अब आखिरकार चीन ने ऐलान किया है कि वो इन दोनों ही एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ान को भेजेगा। और चीन के इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के चेयरमैन लुओ झाओहुई ने काठमांडू में हुए नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन में ये ऐलान किया है, जिसमें लुओ ने कहा कि चीन जो है वो नेपाल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश करता रहेगा, ताकि ट्रांस हिमालय कनेक्टिविटी को क्रियान्वित किया जा सके। जिसके दौरान दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि एयर और रोड लिंक तथा बॉर्डर चेक पॉइंट पर सब सही जा रहा है। सीमा पार तक रेलवे लाइन बनाने और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के लिए अध्ययन किया जा रहा है। लुओ ने कहा कि चीन की सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे कि नेपाल के 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोखरा और लुम्बिनी से नई उड़ानों के शुरू किया जा सके। हालांकि इसी दौरान उन्होंने बताया कि 1 मई से जो है वो नेपाली लोगों को चीन के वीजा के लिए कोई फीस नहीं देना होगा। हालांकि दोस्तों, हम यहाँ पर आपको और एक चीज़ की भी जानकारी देते हुए चलें कि जो नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, उसमें उनको 21 करोड़ 60 लाख डॉलर का खर्च हुआ था, और ये पैसा चीन ने नेपाल को दिया हुआ है। वहीं भेरहवा एयरपोर्ट की अगर बात करें तो उसको भी चीन के ठेकेदार ने ही बनाया है, जिसे मई 2022 में शुरू किया गया था, और इसे बनाने में करीब 4 साल का समय लगा था, जो कि 23 समय से काफ़ी ज़्यादा था। जी हाँ, नेपाल को उम्मीद थी कि इन दोनों ही एयरपोर्ट के बनने पर टूरिस्ट की संख्या जो है वो बढ़ेगी और नेपाल को जमकर कमाई होगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जी हाँ, दरअसल भारत के विरोध के बाद भी नेपाल ने पोखरा एयरपोर्ट को चीन की मदद से बनाया, जो कि नई दिल्ली को रास नहीं आया बिल्कुल भी। जी हाँ, तो ऐसे में हुआ यूं, भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो इन चीनी एयरपोर्ट को कोई हवाई रास्ता नहीं देगा। जी हाँ, भारत अगर हवाई रास्ता नहीं देता है तो जो भी कोई एयरलाइन आएगी उसे काफ़ी महंगा पड़ेगा। और इस बीच भारत ने ऐलान भी कर दिया है कि वो हाइड्रो पावर डील के जरिए नेपाल को समृद्ध बनाएगा। यही नहीं दोस्तों, भारत ने चीन के उस दावे की भी हवा निकाल दी है कि बीजिंग नेपाल में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने ये भी बताया कि नेपाल का 33% जो है FDI भारत से ही आया है, जो कि करीब 79 अरब रुपए है।